अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, फ्लक्स अक्रॉस अ सर्कल। चलिए देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला हमने इंट्रोडक्शन में ही देख लिया। तो चलिए यहाँ पर मैं फार्मूला जब लिखूँगी तो बता दूँगी कि ये हमारे पास इस चीज़ का फार्मूला है। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहले हमारे पास जो m होगा फार्मूले में, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास x माइनस वाई के इक्वल होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है एंड y की वैल्यू क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है उसके लिए मैंने r ऑफ़ t नहीं लिखा। यहाँ पर हमारे पास r ऑफ़ t जो है वो है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो r ऑफ़ t है वो क्या है हमारे पास, cos ऑफ़ t i, एंड देन ये है हमारे पास प्लस साइन ऑफ टी जे, ठीक है। एंड लिमिट वही हमारे पास 0 से 2 ऑफ पाई पर गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास cos ऑफ t। तो यहाँ पर मैं cos ऑफ t लिख दूँगी एंड y की वैल्यू क्या है, माइनस साइन ऑफ t। तो मैं यहाँ पर साइन ऑफ t लिख दूँगी। तो ये हमारे पास m हो गया, ठीक है। एंड देन हम लोग बात करेंगे n की। तो n हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, x के। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारे पास cos ऑफ क्या है, cos ऑफ t। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नाउ हम लोग ने फाइंड करना है d ऑफ y, यानी y का हम लोग ने क्या करना है, d लेना है। तो यहाँ पर हम लोग d लिख देंगे एंड साथ में y की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ t है। तो यहाँ पर मैं साइन ऑफ t लिख दूँगी, ठीक है। देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जब क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पर मैं लिख दूँगी कॉज ऑफ t। तो dy हमारे पास कॉज ऑफ t के इक्वल हो गया। नाउ d ऑफ x की बात करते हैं। x हमारे पास कॉज है, तो कॉज हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन के। तो यहाँ पर मैं बस डायरेक्ट साइन के माइनस साइन ऑफ t लिख दूँगी, ठीक है। नाउ ये जो वैल्यूज़ हैं, ये 4 वैल्यूज़ इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको इरेज करके फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि हमारी जो सोल्यूशन है वो हमें समझ आ जाए किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। इसी के साथ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स आ जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फ्लक्स। फ्लक्स का हमारे पास क्या है, जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, c, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास m ऑफ d ऑफ y जो हमने फाइंड किया था, नाउ माइनस n एंड d ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग ने चीज़ें पुट करनी है। सबसे पहले लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है, 0 से 2 ऑफ पाई है। तो मैं यहाँ पर 0 से 2 ऑफ पाई लिख दूँगी। ऑफ कोर्स m हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, एंड d ऑफ y, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर t माइनस साइन cos ऑफ t, ठीक है। अब हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो अगर हम लोग n और d को देखें, d ऑफ x के पास एक माइनस था, तो वो माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। n और d ऑफ x को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ t cos ऑफ t, नहीं, cos और साइन ऑफ t, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos t साइन ऑफ t, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा इधर d ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो सिंप्लिसिटी है वो इस तरह से इन दोनों को कैंसिल करके आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 ऑफ पाई, एंड यहाँ पर क्या रह जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ t रह जाएगा, ठीक है, एंड साथ में d ऑफ t। ना इसका इंटीग्रल निकालेंगे, सो वी विल गेट व्हाट, 1 प्लस cos 2 ऑफ t। अभी इंटीग्रल निकाला नहीं है, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ क्योंकि इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं। तो ये हमारे पास cos स्क्वायर ऑफ t हमारे पास 1 प्लस cos 2t डिवाइड बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूँगी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ को इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हम लोग उसकी सिंप्लिसिटी या फिर जो चीज़ के इक्वल होता है हम लोग वो लिख देते हैं। एंड जैसे कि हम लोग काफ़ी इंटीग्रल कर चुके हैं, अगर किसी को इंटीग्रल के बारे में आइडिया ना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 8 के प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पर हमने काफ़ी सारे इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास t आ जाएगा, t बाई 2, एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos 2 से क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। तो साइन 2t एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूँगी। यहाँ पर 0 से 2 ऑफ पाई में लिमिट लिख दूँगी। इसमें लिमिट पुट करेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ पाई, एंड पाई हमारे पास क्या है, फ्लक्स है। इसी के साथ हमारी जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।